वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग 10 मिनट्स में और क्वेश्चंस देखेंगे ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द WBC विच शोज फैगोसाइटोसिस। वो WBC जो कि फैगोसाइटोसिस शो करता है वो कौन सा है? फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है कि कोई भी सॉलिड पार्टिकल को खा जाना। इसको हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। और इसमें जो WBCs जो वर्क करते हैं वो हैं न्यूट्रोफिल्स मेनली, और इओसिनोफिल्स भी हैं, मोनोसाइट्स हैं। ओके, सो हम ये दो जो नाम है आप याद रख सकते हैं, बट देयर आर अदर WBCs also. The valve between the right auricle and the right ventricle. Auricle और ventricle, right auricle, right ventricle के बीच में जो valve पाया जाता है वो कौन सा valve है? इसको हम लोग tricuspid valve बोलते हैं। और जो कि लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में पाया जाएगा स्टूडेंट्स, वो हमारा बाइकस्पिड वेल्व है। बिगेस्ट आर्टरी जो है उसको हम एओर्टा बोलते हैं, जहां से कि ब्लड जो है वो पंप होता है फ्रॉम द हार्ट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वो वेसल जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट्स में हेल्प करता है। 55th क्वेश्चन वो है हमारा लिम्फेटिक कैपिलरीज। ओके, लिम्फेटिक वेसल्स कह सकते हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज या लिम्फ कैपिलरीज। ओके, ब्लड वेसल जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले करके आता है हार्ट में। स्टूडेंट्स ये जो आंसर है दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी। याद रखिएगा कि पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। सारी आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हार्ट में जो है वो पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, ब्लड वेसल जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आती है दैट इज पल्मोनरी वेन। सारी वेन जो है कैरी करेंगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। केवल पल्मोनरी वेन ऐसी है जो कि ऑक्सीजन कैरी करती है, और वो ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट में आता है इनटू द लेफ्ट ऑरिकल। पल्मोनरी वेन लेफ्ट ऑरिकल में लेकर के आएगी। 58, द ओनली आर्टरी विच कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जैसे कि हम बात कर ही रहे हैं, ओनली आर्टरी जो कि कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। इसके बाद स्टूडेंट केवल एक ऐसी वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वो पल्मोनरी वेन हो गई। एग्जाम्पल ऑफ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें पाया जाता है स्टूडेंट्स? आर्थ्रोपोड्स में जो है और मॉलस्क्स में पाया जाता है। आर्थ्रोपोड्स जो है एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जो कि हो सकते हैं आपके इंसेक्ट्स, ठीक है, और इंसेक्ट्स में हमको देखने को मिल सकता है, क्रैब में देखने को मिल सकता है। ओके, इसमें हमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ हमको कुछ मॉलस्क्स में हमको जो है देखने को मिल सकता है। मॉलस्क में आपके जो है स्नेल आता है और यूनियोपाइला, ये सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, हम लोग ह्यूमंस ही एक बढ़िया सा एग्जाम्पल है जिसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। टू पार्ट ऑफ द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम दो पार्ट का बना होता है। एक वो पार्ट जहां पे ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है बिटवीन द लंग्स एंड द हार्ट, जिसको हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, और एक जो बिटवीन द हार्ट एंड द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी जिसको हम लोग कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन।
जो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है वो जो है दो पार्ट का बना हुआ होता है। ब्लड वेसल जो कि विच ब्रिंग्स द ब्लड फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से जो ब्लड लेकर के आ रही, लंग्स टू द हार्ट होगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये क्वेश्चन में थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है मेरे को। फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट, सो अगर फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट है देन द आंसर इज व्हाट, क्या होगा स्टूडेंट्स बताइए। सो स्टूडेंट्स द आंसर विल बी पल्मोनरी वेन, और जो कि सप्लाइज द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, हार्ट से लंग में जब जाएगा ब्लड तो दैट इज ड्यू टू द पल्मोनरी आर्टरी। डिवाइस जिसकी वजह से हम हार्ट बीट सुन सकते हैं, जो कि डॉक्टर्स अपने गले में टांगे रहते हैं, स्टेथोस्कोप। इसकी स्पेलिंग जरा देख लीजिएगा, स्टेथोस्कोप, ये स्टेथोस्कोप। नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर स्टूडेंट जो है वो कितना होना चाहिए, 120/80 mm of mercury, that is the normal human blood pressure. नॉर्मल हार्ट रेट या पल्स रेट जो है वो एनीवेयर बिटवीन 72 to 80 जो है, या फिर 100 भी मानी जाती है कई जगह पे। सो दैट इज व्हाट द नॉर्मल ह्यूमन हार्ट रेट इज, 70 to 80 इज अ नॉर्मल ह्यूमन हार्ट रेट। आप अपनी बुक में चेक कर लीजिएगा, मे बी थोड़ा सा वेरिएशन इसमें हो सकता है, लेकिन 72 से 100 ही नॉर्मल मानी जाएगी। द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज कितनी होती है स्टूडेंट्स, दैट इज 120 days। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इंक्रीजिंग डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल के बारे में बात कर रहा है कि हमको जो वेसल है, ब्लड वेसल है, उसकी इंक्रीजिंग डायमीटर पे बात करनी है। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, तो इसको हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कैपिलरीज सिंस ये सबसे पतली ब्लड वेसल्स हैं सारी ब्लड वेसल्स में, तो इनका जो ल्यूमेन होगा वो सबसे कम होगा। आर्टरीज में ल्यूमेन कैपिलरीज से ज्यादा होगा लेकिन वेन से कम होगा। उसका रीजन ये है क्योंकि ब्लड को फ्लो कराना है एट द हाई प्रेशर एंड इन स्पर्ट्स। सो इस वजह से आर्टरीज में जो क्या नाम है आपका ब्लड ल्यूमेन है वो कैसा होगा, वो ज्यादा होगा लेकिन कम होगा इन कंपैरिजन टू वेन्स। सो इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा हमारा आंसर कैपिलरीज, आर्टरीज एंड देन वेन्स। ओके, सो वेन्स में सबसे ज्यादा और आर्टरीज में उसके बाद और कैपिलरीज में सबसे कम। ऑर्गन जहां पे आरबीसी डिस्ट्रॉय होता है सो वो है हमारा लीवर। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी को हम लोग इरिथ्रोसाइटोसिस बोलते हैं या इरिथ्रोलाइसिस भी बोल सकते हैं। टाइप ऑफ द टिश्यू, द हार्ट इज मस्कुलर टिश्यू। ओके, पूरा वो मसल का बना है सो इसलिए मस्कुलर टिश्यू हो गया। ब्लड जो है इट्स अ पार्ट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। और स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल स्टूडेंट कौन सी है, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल हमारी कैपिलरीज होती हैं स्टूडेंट्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप ए होता है, ब्लड ग्रुप ए बी होता है, फिर ए बी होता है और ओ होता है, 4 ब्लड ग्रुप है। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप ओ, यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप ए बी। क्लासिफिकेशन ब्लड ग्रुप का किस पर आधारित है, इट्स बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, एंटीजन के प्रेजेंस पर आधारित है। एंटीजन जिसमें कि ब्लड ग्रुप, द एंटीजन प्रेजेंट इन द ब्लड ग्रुप ए जो है एंटीजन ए
ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी और ब्लड ग्रुप में जो है नो एंटीजन। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में केवल इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट 10 मिनट्स की वीडियो में टू प्रिपेयर फॉर द सेमेस्टर 2 एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच।